जुलाई माह के अंतिम 3 दिन 29 जुलाई, 30 जुलाई और 31 जुलाई बड़े ही खास दिन होने वाले हैं। और ये खास दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसे रहेंगे, चलिए जानते हैं। तो देखिए, ये जो 29 जुलाई का दिन है, बड़ा उत्तम दिन, आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि है। और हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें पूर्णिमा तिथि को बहुत ही पवित्र और पुण्यदायी तिथि माना गया है। ये दिन भगवान विष्णु चंद्रदेव की विशेष पूजा अर्चना करने का दिन माना गया है। और देखिए, ये जो दिन है ना, आषाढ़ मास की पूर्णिमा, इससे अगले दिन से ही सावन माह की शुरुआत हो रही है। तो इन 3 दिनों में जो ग्रहों की स्थिति, जो नक्षत्र रहेंगे, जो योग बनेंगे, ये विशेष रूप से लाभदायक होने वाले हैं। और जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, चतुर्मास की शुरुआत भी हो चुकी है। तो 29 जो जुलाई का दिन है, ये तो हो गया पूर्णिमा का दिन। तो ये तो भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को मनाने का दिन हो गया है। और साथ में कुछ जरूरी उपाय भी इस दिन करने हैं जो मैं आपको बताऊंगी। इस दिन चंद्रमा को अगर आप देखें तो मकर राशि में आ जाएंगे। और जो 30 जुलाई है, 30 जुलाई के दिन भी मकर राशि में रहेंगे और 31 जुलाई के दिन मकर राशि से कुंभ राशि में ये गोचर करेंगे। इन 3 दिनों में बहुत अच्छे योग बनेंगे। सबसे पहले तो देखिए, जो चंद्रमा है उनकी जो स्थिति है ये मकर राशि में, और यहाँ से अपनी राशि को ये देखेंगे, सूर्य पुष्य नक्षत्र में चल ही रहे हैं। तो इस दौरान जो योग बनेंगे वो होंगे, एक तो सर्वार्थ सिद्धि योग भी इस समय अवधि में बनने वाला है। साथ में अमृत सिद्धि योग भी इस अवधि में बनने वाला है। और सावन माह तो है ही। तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं कि कैसे ये 3 दिन आपके लिए रहने वाले हैं, क्या आप कर सकते हैं, कैसे महादेव की कृपा, कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बस एक छोटा सा निवेदन है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। अब देखिए, इन 3 दिनों की मैं बात करूं तो 29 जुलाई का जो दिन है, इसी दिन चंद्रमा सुबह को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और मकर राशि में ये 31 जुलाई की सुबह तक रहने वाले हैं। ठीक है, तो अब इन 3 दिनों में क्या होगा। कुंभ राशि के 12वें घर में चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है। चंद्रमा 12वें घर में बैठकर अपनी राशि को देखेंगे, कर्क राशि, जहां पर सूर्य और बुध, गुरु, बृहस्पति मौजूद हैं। तो सूर्य और गुरु, इनकी दृष्टि तो चंद्रमा पर और चंद्रमा की दृष्टि इन पर। तो ये जो एक ऐसा संयोग बनाना, और जो योग भी बने हुए हैं उनमें क्या चीज हो जाएंगी। सबसे पहले तो 29 जो जुलाई का दिन है, इस दिन की हम बात कर लेते हैं। इस दिन आप अपने दिन को सुकून भरा बनाने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करें, सत्यनारायण कथा पढ़ें, या आप करा भी सकते हैं घर में। और साथ में जरूरतमंद लोगों को आप कुछ अन्न, वस्त्र, फल, जो आपकी इच्छा उस तरह का दान कर सकते हैं। किसी एक व्यक्ति को भी खाना खिला दिया तो वो भी आपके लिए महादान के बराबर है, यानी अपने सामर्थ्य के अनुसार। ये आप इस दिन करेंगे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। 108 बार जो माँ लक्ष्मी का मंत्र है ना, जिसको बीज मंत्र बोलते हैं, या तो माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र श्रीम आप लिख सकते हैं। 108 बार एक पेपर पर आप लिखेंगे और उसे जहां आपका वर्क प्लेस है वहां आप रखेंगे। ये कार्य आप पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। राशिफल की जहां तक बात है, 12वें घर के चंद्रमा है, छठे घर के स्वामी हैं, तो ये क्या करने वाले हैं, ये आपकी हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छे नहीं है। हेल्थ का आपको इन 3 दिनों में 29 जुलाई को खासतौर से थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और जो 30 जुलाई का दिन होगा, इस दिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा राहत देखने को मिलेगी हेल्थ में। और 31 जुलाई का जो दिन रहेगा, इस दिन आपकी जो हेल्थ है वो बेहद अच्छी रहने वाली है। राहु के नक्षत्र में यहाँ जो चंद्रमा है वो पहुंच जाएंगे और राहु आपकी राशि में बैठे हुए हैं। तो इस दौरान क्या रहेगा, कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आपसे कोई पैसे उधार मांगने आ सकता है। अगर घर का कोई, परिवार का कोई सदस्य आपसे पैसे उधार मांगता है तो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर बाहर का कोई व्यक्ति उधार मांगता है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि कहीं पैसे उधार देने के बाद आपकी हालत खराब ना हो जाए। लेकिन साथ ही ये चीज भी है कि मकर राशि का चंद्रमा आपके जीवन में खुशी और आनंद का अनुभव भी देने वाला होगा। ऐसा नहीं सारी चीजें एक जगह बैठकर, कोई ग्रह अगर अच्छी जगह पर नहीं बैठा है तो वो सारी नेगेटिव चीज ही देगा, वो खुशी की चीजें भी देगा। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि ऐसा कुछ नहीं है जो आपको रोक सके आगे बढ़ने से। तो पॉजिटिविटी के साथ आपको काम करना है। आपको इस भावना का अधिक से अधिक उपयोग करना है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। जहां चाहे आप वहां अपने कार्य में दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। आपने जो कुछ पेंडिंग काम है उनको पूरा कर पाएंगे और अपना काम समय पर पूरा करके आपको बेहद खुशी का अनुभव भी रहने वाला है। देखिए,
इस दौरान ना एक चीज से सावधानी रखनी है, बस क्या है, सट्टेबाजी, इस तरह की जो चीजें होती हैं ना जहां पैसे डूबने का डर होता है, सट्टेबाजी हो गई, लॉटरी हो गई, तो इन चीजों में नहीं फंसना है। अगर इन चीजों में फंसेंगे तो फिर मैं कहूंगी कि हाँ, वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है, उससे आपका नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसी चीजों से हटकर अपने काम से जुड़े हुए हैं, जो लोग इंसेंटिव बेस कार्यक्रमों से जुड़े हैं, तो यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे लाभ की उम्मीदें बनी हुई हैं। और इन 3 दिनों में धन आने का प्रबल योग आपके लिए बना हुआ है, यानी हाथ में पैसा आएगा ही आएगा। अगर आप किसी तरह के निवेश से जुड़े हैं, आप शेयर मार्केट, आप स्टॉक बॉन्ड, ऐसी चीजें आप कर रहे हैं, तो उनके द्वारा भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होने का योग है। आपको घरेलू या व्यावसायिक जमीन जायदाद में निवेश करने का मन अगर आप बना रहे हैं, तो उसमें भी आपके आगे बढ़ने की उम्मीदें हैं। हाँ, उसमें चुनाव करते वक्त आपको थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी है कि अच्छा चुनाव आप कर पाए, तो उसके लिए आप खोजबीन कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि आपको जो रिजल्ट है ना वो बड़े पॉजिटिव मिलेंगे, यानी परिणाम आपको फिर बहुत अच्छे मिलेंगे। अब देखिए, हमने पूर्णिमा की थोड़ी सी बात की थी, अब ये जो सावन माह की शुरुआत हो रही है, यानी 29 को अगर पूर्णिमा है, 30 तारीख से सावन शुरू है। और सावन का महीना किसका, भगवान शिव का प्रिय महीना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो सावन के महीने में पूरा महीने व्रत करते हैं। जरूरी नहीं आप नहीं रख सकते हैं, हर कोई व्यक्ति नहीं रख सकता, लेकिन हाँ, इस दिन से शुरू करके आप भगवान शिव का अभिषेक जरूर कर सकते हैं। यानी कि शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना होती है, रुद्राभिषेक होता है और जयकार तो गूंज दिखाई देती ही है। तो आप प्रतिदिन अगर एक मन में एक गांठ बांध लें कि सच्चे मन से भगवान शिव का अभिषेक, यानी शिवलिंग का अभिषेक आपको पूरे 30 दिनों तक करना है। आप चाहें तो रुद्राभिषेक आप कर सकते हैं, तो ये आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसे ही भगवान शिव को नहीं कहा गया कि भगवान शिव तो भोले हैं, भोले बाबा इसीलिए कहा गया है। तो अब जब आप पूरे मन से इस कार्य को करते हैं, देखिए सोमवार का दिन तो कहा ही गया है कि भगवान शिव के जो सोमवार के दिन है और सावन माह के बड़े विशेष होते हैं, लेकिन पूरा सावन का महीना बहुत विशेष है, उतना ही विशेष जितना सोमवार का दिन है। तो इसीलिए आप पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक भगवान शिव का अभिषेक करें और शिव चालीसा का पाठ, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ वहां बैठकर कर सकते हैं। पूरे 30 दिन अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, तो यकीन मानिए ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको प्राप्त ना हो सके। ये 3 दिन बड़े ही उत्तम रहने वाले हैं। रिलेशंस के मामले में अगर मैं बात करूं, तो रिलेशंस के मामले में मिले जुले समय रहेंगे 29 जुलाई का खास तौर से। तो रिश्तों को अच्छा करने के लिए भी क्या करना है, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और फिर सावन का महीना आ रहा है, भगवान शिव और माँ पार्वती, इनकी आराधना करने से आपके रिश्ते सुधरेंगे, जो कि आपको मंगलवार के दिन व्रत पूजा करनी है। तो ये जो समय है ना, उन सभी इच्छाओं की प्राप्ति का भी है जो हम हमेशा सोच कर रखते हैं। हमारे परिवार में शांति हो, हमारा जो फैमिली है वो सुख शांति से रहे, हमारे पास धन आए, हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो, तो उनके लिए आपको उतने एफर्ट करने भी पड़ेंगे। एफर्ट करने पड़ेंगे यानी कि भगवान से, ईश्वर से, महादेव से जुड़ना भी पड़ेगा और अपने जो वर्क के लिए एफर्ट है वो भी करने पड़ेंगे। इस समय आपके जीवन साथी से आपको सपोर्ट भी मिलेगा। जो 29 जुलाई है, इसके बाद 30 और 31 जुलाई का दिन है, आपके जीवन साथी के द्वारा आपको सपोर्ट मिलेगा। जीवन साथी को किसी तरह का कोई बेनिफिट भी देखने को मिल सकता है। शिक्षा के मामले में अगर मैं इन 3 दिन को कहूँ, तो देखिए जो छोटे बच्चे हैं उनको थोड़ा हेल्थ इशू हो सकता है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखें। और जो हायर एजुकेशन से जुड़े हैं उनके लिए मैं कहूँगी अच्छा समय रहने वाला है। अभी देखिए गुरु ना अस्त चल रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ वर्कलोड बढ़ा रहता है। वर्कलोड बढ़ता है तो क्या, आप जल्दी थक जाते हैं, आप मन में बहुत जल्दी सोच लेते हैं कि नहीं ये कार्य तो मुझसे नहीं होगा, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप हर वो कार्य कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, जो कोई और कर सकता है। जब भी आपके पास खाली समय होगा, उसमें आप कुछ ऐसे कार्य करें जो आपको सुकून देने वाले हों। आप अपनी एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हैं, जिम ज्वाइन किया है तो आप जिम ज़रूर जाएं, क्योंकि ये आपको मोटिवेट करते हैं। आप मुश्किल हालात से उबरने में आपको सहायता मिलती है। तो अपने आप को मोटिवेट आपको कैसे करना है ये आपको अच्छे से पता है, तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। बाकी भगवान शिव का महीना है जो कि 30 तारीख से शुरू हो रहा है, तो भगवान शिव को मनाने का समय है। कमर कस लीजिए और भगवान शिव की आराधना, साथ में शिवलिंग का जलाभिषेक प्रतिदिन करना शुरू कीजिए। जय माता दी।